फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। और अब तो मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ अपना यूके से फ्रॉम एनिमल साइंस। तो आज हम एक बोलस के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोफिट बोलस के बारे में। आज हम सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। इसको कब देते हैं, कहाँ देते हैं, कितना देते हैं और कब देना है, कब नहीं देना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आगे के आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोफिट बोलस की, तो ये एलम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बनाया जाता है और ये एक पैकेट में जो है ना वो 3 स्ट्रिप्स रहते हैं और उन तीनों स्ट्रिप्स में ना 7-7 बोलस दिए रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एक पैकेट आपको मिल जाता है मार्केट में अवेलेबल। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की कि इसके कंपोजिशन में क्या क्या मिला हुआ है। HMT BH रिलेटेड ट्रेस मिनरल्स के साथ साथ विटामिन A, विटामिन E फोर्टिफाइड विद हर्ब्स इसमें मिले हुए हैं। HMT BA जो होता है ना वो एक केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी मिथ्योनिन से रिलेटेड है, ठीक है। और साथ ही ट्रेस एनिमल्स जैसे कि मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये सारे मिलाकर के इसे बनाया गया है। इसके उपयोग की बात करें, मतलब इसे कहाँ यूज करते हैं, तो इसे जनरली हम एनिस्ट्रस साइकिल को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। जो पीरियड साइकिल होता है ना उसे बोलते हैं। मतलब अगर जानवर जो है गर्मी में नहीं आ रहा है, मतलब 2 बच्चों का जो इंतराल है उस समय को कम करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। टेक्निकल टर्म में बोला जाए, मतलब एनिमल साइंस के टर्म में बोला जाए तो जनरेशन इंटरवल। मादा पशु का जो कंजम्पशन रेट होता है ना उसे बढ़ावा देने में, उसे और इम्प्रूव करने में इसका यूज हम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने जान लिया कि इसे देते कब है। बच्चा जो होता है ना वो जनरली 3 महीने में, मतलब बच्चा देने के 3 महीने बाद जो है ना वो प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। प्रेगनेंसी नहीं, मतलब हीट में उसे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बट अगर हीट में नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम की बात है, तो उस जगह पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग का केस में दिक्कत आ रहा है या फिर साइलेंट हीट है तो वैसे रेट्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। या कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही है AI करने के बाद भी। हीट में ना आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जनरली हार्मोनल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, किसी तरह का कोई इम्बैलेंस हो गया, मिनरल्स की कमी, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन को मेंटेन करता है ये, ठीक है। कंजम्पशन रेट जो है उसे इम्प्रूव करता है ईस्ट्रस का, और साथ ही उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये शानदार रिजल्ट देता है। और मिल्क प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है एट द एंड। मतलब अगर 3 महीने के बाद आपका जानवर गर्मी में आने का जो लक्षण है वो नहीं दिख रहा है ना, तो आप इस दवा का यूज कर सकते हैं और बच्चे देने के 3 महीने बाद ही। और इसे 21 दिन तक देना पड़ता है। मतलब ये जो स्ट्रिप है ना, मैंने बताया 7-7 का एक स्ट्रिप आता है, तो ये 21 दिन का पूरा एक कोर्स होता है। तो डेली आपको एक टैबलेट देना रहता है अपने जानवर को, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेसिकली ये हर्ब्स और विटामिन से बना हुआ है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसका दाम देखा जाए तो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो ये 225 रुपीज़ का था। अभी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बट बेसिकली 225 रुपीज़ ही होना चाहिए इसका दाम। एक पैकेट का दाम मैं बता रही हूँ, ठीक है। और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।